गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट चैप्टर मैंने बताया था कि आपको वहीं तक करना है, दैट इज कंप्लीटेड। नाउ चैप्टर नंबर 16 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स का देखेंगे एक हर एक एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बेसिकली क्यूब और क्यूबॉइड की है, तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके फॉर्मूलेस। तो सबसे पहले ये देखो कि व्हाट इज क्यूबॉइड। अगर हम फर्स्ट फिगर देखें कि व्हाट इज क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड क्या होता है ना। अगर आपने देखा होगा क्लासरूम में जो डस्टर होता है, ठीक है, तो ये डस्टर जो है वो बहुत कॉमन एग्जांपल है। अगर आप देखोगे तो इन जनरल क्यूबॉइड आपको बहुत सारी जगहों पे दिखेगा। आपका एक हॉल हो गया, आपका डस्टर हो गया, कोई भी इन जनरल ऑब्जेक्ट ले लो, तो आपको क्यूबॉइड कैसे दिखता है। आपको क्यूबॉइड कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इस टाइप से आपका क्यूबॉइड होता है, राइट, हैविंग सम लेंथ एंड हैविंग सम ब्रेथ। ये हो गया इसका। सपोज लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ब्रेथ को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और जो हाइट है सपोज लेट इट बी एच। ठीक है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया हाइट। तो दिस इज योर क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपका है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, राइट, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा देखो, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, एक क्यूबॉइड में जितने भी सरफेसेस हैं उनके एरिया का सम। अगर आपका ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का ये एक सरफेस है आपका, राइट। ठीक, वैसे ही अगर आप क्यूबॉइड में टोटल सरफेस काउंट करोगे तो एक क्यूबॉइड में कितने टोटल सरफेसेस होते हैं, ये हो क्या, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल सिक्स सरफेसेस होंगे, राइट। आप काउंट करके देख लो। तो ये आजू बाजू वाले वन टू, ठीक है, पीछे और आगे वाला थ्री फोर, और ऊपर नीचे वाला फाइव सिक्स, तो टोटल सिक्स सर्फेसेस होते हैं आपके क्यूबॉइड में। तो अगर हमको टोटल सरफेस निकालना है, इसका मतलब हमको ये पूरे सिक्स सरफेस के एरिया का सम निकालना है। ठीक, तो अब देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं एक सरफेस की बात करूंगा, ये जो मैंने शेड किया है, ये एक सरफेस आपको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखेगा, राइट। तो अगर मुझे इस सरफेस का एरिया निकालना है, तो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो अगर मैं ये सरफेस का एरिया निकालूंगा तो ये सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच। बी इंटू एच, अगेन जस्ट इसके अपोजिट वाला ये वाला सरफेस देखो आप, सेम, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, और ये हाइट है तो ये भी हाइट है। अगेन इस सरफेस का भी एरिया अगर हम निकालेंगे तो दैट इज बी इंटू एच, राइट। नाउ प्लस, वैसे ही हम एक एक करके सारे देखेंगे। अब देखो, मान के चलो ये बॉटम वाला है। अब बॉटम वाला भी ये रेक्टेंगल है, इस सरफेस का अगर आप एरिया निकालते हो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, तो प्लस एल इंटू बी। सेम जैसे ये बॉटम वाला है वैसे ही इसका ये ऊपर टॉप वाला पोर्शन होगा। अगर ये इसका लेंथ है तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ हो गया, तो अगेन प्लस एल बी। सिमिलरली वैसे अगर मैं बैक साइड का अगर आप कंसिडर करो, बैक साइड का, तो ये लेंथ है और ये हाइट है, राइट। तो अगर बैक पोर्शन का अगर हम निकालें तो बैक पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एच। वैसे ही अगर उसी के फ्रंट का निकालोगे तो इट इज ऑल्सो एल इंटू एच। यानी कितना आ जाएगा, बी एच बिकम्स टू बी एच, प्लस एल बी बिकम्स टू एल बी, प्लस एल एच बिकम टू एल एच, या एच एल बी बोल सकते हो आप इसको। तो हम क्या बोल सकते हैं, आप टू कॉमन ले लो, टू टाइम्स ऑफ बी एच प्लस एल बी प्लस एल एच, राइट। तो दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया। इसको अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो दिस इज अ टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, राइट। नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। नाउ सेकंड फॉर्मूला है आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल सरफेस एरिया। तो हमेशा याद रखना, लेटरल सरफेस एरिया को हम वॉल एरिया भी बोलते हैं।
लेटरल सरफेस एरिया इज ऑल्सो नोन एज वॉल एरिया, यानी वॉल का एरिया। अब जस्ट इमेजिन करो, आप लोग जिस रूम में बैठे होंगे, जस्ट अपने रूम को ध्यान से देखो। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि आपके वो रूम में कितनी वॉल्स है, तो अगर आप अपने बेडरूम की वॉल्स को काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा, तो देयर आर 4 वॉल्स, राइट। एक एक आपके आगे और एक पीछे वाली रहेगी, और एक आपकी साइड बाय साइड वाली वॉल रहेगी। ऊपर वाले को हम फ्लोर बोलते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन जहाँ हम चलते हैं उसको हम, सॉरी, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको आप सीलिंग बोलोगे, और नीचे वाला जहाँ आप चलते हो उसको आप फ्लोर बोलोगे। ठीक है, तो इन अ बेडरूम देयर आर 4 वॉल्स, 1 सीलिंग एंड 1 फ्लोर, राइट। यानी का बोलने का मतलब ये है कि एक क्यूबॉइड में अगर आप वॉल्स निकालते हो तो देयर आर 4 वॉल्स। ठीक है, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, फ्रंट वाली, राइट। ये टॉप वाली को हम बोलते हैं सीलिंग, और ये बॉटम वाले को हम बोलते हैं फ्लोर। तो अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो हमको वॉल का एरिया निकालना है। अगेन मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ आप लोग को। अब देखो, अगर मुझे इसमें वॉल एरिया निकालना है तो कितने वॉल्स है हमारे पास? 4 वॉल्स है। ये हो गया एक वॉल, ये हो गया दूसरी वॉल, ठीक। अगेन ये हो गया थर्ड वॉल, और ये हो गया 4 वॉल। तो टोटल 4 वॉल्स है हमारे पास। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा बताओ आप लोग? चलो, देयरफॉर हमारा एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया, कितना हो जाएगा? सबसे पहले देखो, ये वॉल का अगर एरिया मैं पहले फ्रंट वाले वॉल का अगर मैं एरिया निकालूं तो फ्रंट वाले वॉल का एरिया कितना हो जाएगा? एल इंटू एच, राइट, एल एच। और जैसा फ्रंट वाला वॉल होगा वैसे उसके सामने वाला भी वॉल होगा, दैट इज एल एच, प्लस साइड वाला जो वॉल है इसका एरिया आएगा बी एच। तो वैसे ही इसका इस साइड वाला भी एरिया आएगा बी एच, राइट। तो एल एच से निकाल लो, क्या आ जाएगा? 2 LH प्लस 2 BH, राइट। 2 कॉमन ले जा सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 into L plus B into height, दैट इज योर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। इन केस कभी एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाए तो ये सब याद रखना, इसलिए डेरिवेशन करवाता हूँ मैं, क्योंकि काम आता है। आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ टाइम्स ऑफ हाइट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना ना। इसी में अब सेकंड हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, ए सॉरी, सेकंड हम पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब, अब देखो, क्यूब क्या होता है? क्यूब एक तरीके का क्यूबॉइड ही है जिसके सारे साइड्स सेम होते हैं, राइट। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो इट इज जस्ट वन टाइप ऑफ क्यूबॉइड जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। क्यूबॉइड का बेस्ट एग्जांपल है आपका डाइस, जो आप क्या लूडो या स्नेक्स वगैरह खेलते वक्त यूज करते हो ना, बिजनेस वगैरह खेलते हो, जो आपका वो रहता है डाइस जो रहता है, उस दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। उसके सारे साइड सेम होंगे, यानी क्यूब एक तरीके का क्यूबॉइड है, हैविंग लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ए। सारे साइड्स उसके इक्वल होते हैं। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, और ये भी साइड ए है, राइट। अगेन अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए ऑफ क्यूब निकालना है, तो आप बड़े ही इजीली निकाल सकते हो। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? अब देखो, पहले आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बता दो मुझे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है फॉर्मूला, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। अब क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, अब लेंथ ब्रेथ और हाइट की जगह ए रख दो, तो क्या आ जाएगा बताओ? 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए अगेन प्लस ए इंटू ए, विच इज बताओ क्या हो गया? इट इज ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तीनों लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 a स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 a स्क्वायर, और 2 3 6, तो दैट इज 6 a स्क्वायर।
तो दिस इज टीएसए ऑफ क्यूब। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से याद रखो। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला याद रखो, एलएसए ऑफ क्यूबॉइड याद रखो, वैसे टीएसए ऑफ क्यूब याद रखो, डेट इज 6a स्क्वायर। अब इसका भी हम एलएसए भी डिराइव कर लेते हैं, अगेन उसी क्यूबॉइड की हेल्प से हम कर सकते हैं। व्हाट इज एलएसए? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगेन हमेशा ध्यान रखना, लेटरल सरफेस एरिया इज आल्सो नोन एज अ वॉल एरिया। नाउ अब बताओ, क्यूबॉइड का वॉल एरिया कितना निकाले थे? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, राइट। तो बताओ क्या हो जाएगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमने तीनों क्यूब क्यूब के सेम होते हैं, दैट इज ए। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए टाइम्स ऑफ ए, दैट इज, अब बताओ ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a मल्टीप्लाई बाय ए, तो 2 टू जा 4, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एल एस ऑफ क्यूब कितना? इट इज 4a स्क्वायर। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा। और इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के हम चैप्टर बना ही नहीं पाएंगे, तो आप लोग इसको याद रखें। ठीक है, तो एल एस ऑफ क्यूब हो गया, इट इज 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। निकालने बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। फर्स्ट में आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है, तो मैं इसका फर्स्ट कराऊंगा आपको, सेकंड थर्ड होमवर्क रहेगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड और थर्ड में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, चलो, क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप सब लोग मुझे बताओ, टीएसए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कर रहे हैं ना। नाउ टीएसए, अच्छा पहले ना गिवन लिख लो बेटा, डायरेक्ट कभी मत बनाना, गिवन लिखा करो। अभी से आदत रखोगे तो फिर एग्जाम में भी याद रहेगा। लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 9 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। और यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टीएसए कितना आ जाएगा? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच या एच एल, राइट। तो अब देखो, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितना है? 14 इंटू ब्रेथ 9 प्लस 9 इंटू हाइट 10 प्लस 14 इंटू हाइट 10। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 14 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा? 14 इंटू 9 हो जाएगा आपका 126 प्लस 9 10 जा 90 प्लस अगेन 14 इंटू 10 दैट इज 140। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 126, तो ये हो जा रहा है 356, राइट। तो 2 इंटू 356, 356 कितना हो जा रहा है ये? दैट इज 712 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो इसी टाइप से आप कैलकुलेट करोगे सेकेंड और थर्ड। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। अगेन सबसे पहले आप गिवन लिख लो। ठीक है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब एलएसए और टीएसए दोनों निकालना है हमको क्यूब का, हैविंग साइड, तो साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है हमको। साइड ऑफ क्यूब कितना दिया है हमको? 12 सेंटीमीटर, राइट। साइड ऑफ क्यूब इज गिवन टू अस 12 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले इसका एलएसए पूछा है निकालने, तो फटाफट निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 4a स्क्वायर। तो आप उसको निकालो, 4 इंटू 12 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 144, तो ये आ रहा है आपका 576, राइट। 4 इंटू 144 करेंगे तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 576। वैसे आप टीएसए निकालो, टीएसए अगर आप निकालोगे ऑफ क्यूब तो दैट इज 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 144, 12 का स्क्वायर 144। अब देख लो 144 इंटू 6 कितना आ जा रहा है आपका? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आई एम गिविंग सेकंड एंड थर्ड वन एज अ होमवर्क फॉर यू, क्योंकि बहुत इजी है बेटा, फॉर्मूला बेस है। अगर आप ये खुद से बनाओगे तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक बना के आना। इवन कोशिश करना कि थर्ड क्वेश्चन भी ट्राई करना। मैं आपका थर्ड क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है क्लास। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। कम से कम आप लोग बना के आना, इसको थोड़ा बहुत ट्राई करोगे तो आपका बन जाएगा, ठीक। थैंक यू क्लास।